हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित हमारे चैनल पर प्रातः 6 बजे भादव मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 6:30 बजे श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के कल के अध्याय में आपने तीर्थ वर्णन की कथा का रसपान किया था। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन, कोण आदित्य की महिमा का वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मुनियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जो उत्तम भूमि एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो उसे बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महर्षियों ने मेरे गुरु व्यास जी से यही प्रश्न पूछा था। मैं वही प्रसंग कहता हूँ। कुरुक्षेत्र की बात है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ व्यास जी, जो सब शास्त्रों के विद्वान, महाभारत के रचयिता, अध्यात्मनिष्ठ, सर्वज्ञ, सब भूतों के हित में संलग्न, पुराण और आगमों के वक्ता तथा वेद वेदांगों के पारंगत पंडित हैं, अपने परम पवित्र आश्रम में बैठे हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले अनेक महर्षि उनके दर्शन के लिए आए। कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जयमनी, धौम, मार्कंडेय, वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानंद, वात्स, गार्ग, आसुरी, सुमंतु, भार्गव, कंड, मेधातिथि, मांडव्य, च्यवन, धूम्र, असित, देवल, मौद्रल, तृणयज्ञ, पिपलाद, अकृत वर्ण, समर्थ, कौशिक, रैब, मैत्रेय, हरित, सांडिल, विभांड, दुर्वासा, लोमस, नारद, पर्वत, वंशपायन, गालव, भास्करी, पूरण, सूत, पुलत्स, कपिल, पुलह, देवत्तान, सनत कुमार, पैल, कृष्ण तथा कृष्ण भानु भौतिक, ये तथा और भी बहुत से मुनिवर सत्यवती नंदन व्यास को घेर कर बैठ गए। उनके बीच में व्यास जी नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने व्यास जी से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। मुनि बोले, मुने, आप वेद, शास्त्र, पुराण, तंत्र शास्त्र, महाभारत, भूत, वर्तमान, भविष्य तथा संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान रखते हैं। यह संसार एक समुद्र के समान है। इसमें दुख ही दुख भरा है। यह कष्टमय एवं निस्सार है। इस भयानक भव सागर से राग रूपी ग्राह रहते हैं। यह विषय रूपी जल से भरा रहता है। इंद्रिया ही इसी में भंवर हैं। यह क्षुधा, पिपासा आदि सैकड़ों उर्मियों से व्याप्त है। इसे मोह रूपी कीचड़ ने मलिन बना रखा है। लोभ की गहराई के कारण इसे पार जाना अत्यंत कठिन है। हम देखते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें डूबकर कोई सहारा ना पा सकने के कारण अचेत बहा जा रहा है। अतः आपसे पूछते हैं, इस भयंकर संसार में कौन सा साधन कल्याणकारी है? इस बात का उपदेश देकर आप संपूर्ण लोगों का उद्धार कीजिए। इस पृथ्वी पर जो परम दुर्लभ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्म भूमि है उसे बतलाइए। हम उसका श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में महर्षियों का ब्रह्मा जी के साथ जो संवाद हुआ था उसे आप सब लोग सुने। नाना रत्नों से विभूषित मेरुगिरी के विशाल शिखर पर भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवा में उपस्थित थे। उस समय भृगु आदि महर्षियों ने पितामह को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस पृथ्वी पर कर्म भूमि कौन है तथा दुर्लभ मोक्ष क्षेत्र कौन है? यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, सुनो, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष को कर्म भूमि बतलाया गया है। वह परम प्राचीन, वेदों से संबंध रखने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला उत्तम क्षेत्र है। वहीं किए हुए कर्मों के फल रूप से स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में पाप या पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ फल का भागी होता है। वहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण भली भांति संयम पूर्वक रहते हुए अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धि को प्राप्त करते हैं।
भारतवर्ष में संयमशील पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त करता है। इंद्र आदि देवताओं ने भारतवर्ष में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके देवत्व प्राप्त किया है। इनके सिवाय अन्य जितेंद्रीय पुरुषों ने भी भारतवर्ष में शांत, वीतराग एवं मात्सर्य रहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। देवता सदा इसी बात की अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले भारतवर्ष में जन्म लेकर निरंतर उसका दर्शन करेंगे। इसके पूर्व में किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का निवास है। विक्रमशा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। उनका जीवन निर्वाह भी इन्हीं कर्मों से होता है। यहाँ किया हुआ पुण्य सकाम होने पर भी स्वर्ग आदि का तथा निष्काम होने पर भी मोक्ष का साधन होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान करता है। महेंद्र, मलय, सुक्तिमान, ऋक्ष पर्वत, विंध्य और परियात्र, यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। उनके आसपास और भी हजारों पर्वत हैं। वे सभी विस्तृत, ऊंचे और रमणीय हैं। उनके शिखर भांति भांति के और सुंदर हैं। कोलाहल, वैभ्राज, मंदर, दुद्रांचल, वाध्य, वैद्युत, मानाक, सुरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, गोधन, पांडुराचल, पुष्पगिरी, वैजयंत, रैवत, अर्बुद, ऋष्यमुख, गोमंत, कृतशैल, कृताचल, श्री पर्वत, चकोर तथा अन्य अनेक पर्वत ऐसे हैं जिनसे मिले हुए मलेच्छ आदि जनपद पृथक पृथक बसे हुए हैं। वहाँ के लोग जिन श्रेष्ठ नदियों का जल पीते हैं उनके नाम इस प्रकार जानो: गंगा, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, यमुना, सतलज, व्यास, झेलम, रावी, गोमती, दूधपापा, बाहुदा, द्विषदती, देविका, चचू, निचीवा, गंडकी तथा कौसकी, ये हिमालय की घाटी से निकली हुई नदियां हैं। देव स्मृति, देववती, वातगी, सिंधु, वेण्या, चंदा, सदानीरा, मही, चंबल, वृषि, विदिशा, वेदवती, क्षिप्रा तथा अवंती, ये पारियात्र पर्वत का अनुसरण करने वाली नदियां हैं। शोन, महानदी, नर्मदा, सुरथा, क्रिया, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, चित्रोत्पला, बेतवा, कर्मोदा, पिशाचिका, अतिल पुष्टोणी, विपाम्पा, शैवला, सतेरुजा, शक्तिमती, शकुनी, त्रिदिवा, क्रमु तथा वेगवाहिनी, ये नदियां ऋक्ष पर्वत की संतानें हैं। चित्रा, पयोष्णी, निर्विंध्या, तापी, वेणा, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुद्वती, तोया, महागौरी, दुर्गा तथा अंतशिला, ये पुण्य सलीला सरिताएं विंध्याचल की घाटियों से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेला, तुंगभद्रा, शुप्रयोगा तथा पापनाशिनी, ये श्रेष्ठ नदियां साहगिरी शाखा से प्रकट हुई हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती, उत्पलावती, ये शीतल जल वाली पवित्र नदियां मलयाचल से निकली हैं। पितृकुल्या, सोमकुल्या, ऋषिकुल्या, वज्जुला, त्रिदिवा, लांगलिनी तथा वंशकरा, इनका प्राकट्य महेंद्र पर्वत से हुआ है। सुविकाला, कुमारी, मनुगा, मंदगामिनी, छया और पलाशनी, ये सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। समुद्र से मिलने वाली सभी नदियां पुण्य सलीला, सरस्वती तथा गंगा के समान हैं। सभी इस विश्व की जननी एवं पापहारिणी मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त भी सहस्त्रों छोटी छोटी नदियां बताई गई हैं, जिनसे कुछ तो केवल वर्षा काल में बहती हैं और कुछ सदा ही जल में पूर्ण रहती हैं। मत्स्य, मुकुटकुल्य, कुंतल, काशी, कोसल, आंध्रक, कलिंग, समक तथा व्रग, ये प्रायः मध्य प्रदेश के जनपद बताए गए हैं। सह पर्वत के उत्तर का प्रदेश, जहाँ गोदावरी नदी बहती है, संपूर्ण भूमंडल में सर्वाधिक मनोरम है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करने से जो फल होता है, कुआं, बावली आदि खुदवाने, बगीचे लगाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है, वह सब केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। ब्राह्मणों, भारतवर्ष के समस्त गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार मैंने भारतवर्ष का वर्णन किया। यह सबसे उत्तम, सब पापों का नाश करने वाला, पवित्र, धन तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। जो सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखकर इस प्रसंग का पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के किनारे औंड्र देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है, जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है। समुद्र से उत्तर विरज मंडलत का प्रदेश पुण्यात्माओं के संपूर्ण गुणों द्वारा सुशोभित है।
उस देश में उत्पन्न जो जितेंद्रीय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं वे सदा ही वंदनीय एवं पूजनीय हैं। उस देश के ब्राह्मण श्राद्ध, दान, विवाह, यज्ञ अथवा आचार कर्म सभी कार्यों के लिए उत्तम हैं। वे षट्कम परायण, वेदों के पारंगत विद्वान, इतिहास वेत्ता, पुराण विशारद, सर्वशास्त्र कुशल, यज्ञशील और राग द्वेष से रहित होते हैं। कोई वैदिक अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई स्मार्त अग्नि की उपासना करते हैं। वे स्त्री, पुत्र और धन से संपन्न, दानी और सत्यवादी होते हैं तथा यज्ञोत्सव से विभूषित पवित्र उत्कल देश में निवास करते हैं। माँ क्षत्रिय आदि अन्य 3 वर्णों के लोग भी परम संयमी, स्वकर्म परायण, शांत और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कोणादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुनियों ने कहा, सूर्य श्रेष्ठ, पूर्वोक्त ओंड्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है, जहाँ भगवान भास्कर निवास करते हैं, उसका वर्णन कीजिए। इस समय हम उसे ही सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, लवण समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनोहर और पवित्र है। वह सब और बालुका सिरा से आच्छादित है। उस सर्व गुण संपन्न प्रदेश में चंपा, अशोक, मौलसिरी, कनेर, गुलाब, नाग केसर, ताड़, सुपारी, नारियल, कैत और अन्य नाना प्रकार के वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं। वहाँ भगवान सूर्य का पुण्य क्षेत्र है जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसका विस्तार सब ओर से 1 योजन से अधिक है। वहाँ सहस्त्र किरणों से सुशोभित साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। वे कोणादित्य के नाम से विख्यात एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वहाँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करें। फिर प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त एवं विशुद्ध चित्त सूर्य देव का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक समुद्र में स्नान करें। देवता, ऋषि और मनुष्यों का तर्पण करें। तत्पश्चात जल से बाहर आकर 2 स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्योदय के समय समुद्र के तट पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें। लाल चंदन और जल से तांबे के पात्र में एक अष्टदल कमल की आकृति बनाएं, जो केसर युक्त और गोलाकार हो। उसकी कर्णिका ऊपर की ओर उठी हुई। फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुसा उस पात्र में रख दें। तांबे का बर्तन ना मिले तो मदार के पत्ते का दोना बनाकर उसी में तिल आदि रखें। उस पात्र को एक दूसरे पात्र से ढककर रखें। इसके बाद हृदय आदि अंगों के क्रम में अंग न्यास और कर न्यास करके पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने आत्म स्वरूप भगवान सूर्य का ध्यान करें। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के मध्य भाग में तथा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोणों के दलों में पुनः मध्य भाग में क्रमशः प्रभूत, विमूल, सार, आराध्य, परम और सुखरूप सूर्य देव का पूजन करें। इसके अनंतर महाकाश से सूर्य देव का आवाहन करके कर्णिका के ऊपर उनकी स्थापना करें। तत्पश्चात हाथों में सुमुख, संपुट आदि मुद्राएं दिखाएं। फिर देवता का स्नान आदि कराकर एकाग्रचित हो इस प्रकार ध्यान करें। भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजो मंडल में विराजमान हैं। उनकी आंखें पीली और शरीर का रंग लाल है। उनके 2 भुजाएं हैं। उनका वस्त्र कमल के समान लाल है। वे सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त और सभी तरह के आभूषणों से विभूषित हैं। उनका रूप सुंदर है। वे वर देने वाले, शांत एवं प्रभा पुंज से दीप्यमान हैं। तदंतर उदय काल में स्निग्ध सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले भगवान सूर्य का दर्शन करके अर्घ्य पात्र लें। उसे सिर के पास लगाएं और पृथ्वी पर घुटने टेककर मौन हो एकाग्र चित्त से त्रिअक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। जिस पुरुष को दीक्षा नहीं दी गई है वह भावयुक्त श्रद्धा के साथ सूर्य का नाम लेकर ही अर्घ्य दे, क्योंकि भगवान सूर्य भक्ति के द्वारा ही वश में होते हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, व्योम, ईशान कोण, मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र की पूजा करें। फिर अर्घ्य दें। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवताओं का विसर्जन करें। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा संयम पूर्वक भक्ति भाव और विशुद्ध चित्त से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे मनोवांछित भोगों का उपभोग करके परम गति को प्राप्त होते हैं।
जो मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आकाश बिहारी भगवान सूर्य की शरण लेते हैं वे सुख के भागी होते हैं। जब तक भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ्य न दे दिया जाए तब तक श्री विष्णु, शंकर अथवा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए। अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूलों और चंदन आदि के द्वारा सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार जो सप्तमी तिथि को स्नान करके शुद्ध एवं एकाग्र चित्र हो सूर्य को अर्घ्य देता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है। धन की इच्छा रखने वालों को धन मिलता है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और पुत्र की कामना रखने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है। इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें, उन्हें प्रणाम करें, फिर हाथ में फूल लेकर मौन हो सूर्य के मंदिर में जाएं। मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान की कोणादित्य की 3 बार प्रदक्षिणा करें और अत्यंत भक्ति के साथ गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, साष्टांग प्रणाम, जय जयकार तथा स्त्रोतों के द्वारा उनकी पूजा करें। इस प्रकार सहस्त्र किरणों द्वारा मंडित जगदीश्वर सूर्य देव का पूजन करके मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे पीछे की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके सूर्य के समान तेजस्वी एवं इच्छानुसार गमन करने वाले विमान पर बैठकर सूर्य के लोक में जाता है। उस समय गंधर्वगण उनका यशोगान करते हैं। वहाँ 1 कल्प तक श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस संसार में आता और योगियों के उत्तम कुल में जन्म ले चारों वेदों का विद्वान, स्वधर्म परायण तथा पवित्र ब्राह्मण होता है। तदंतर भगवान सूर्य से ही योग की शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान कोणादित्य की यात्रा होती है। यह यात्रा दबन भंजिका के नाम से विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य के शयन और जागरण के समय संक्रांति के दिन विषव योग में उत्तरायण एवं दक्षिणायन आरंभ होने पर रविवार को सप्तमी तिथि को अतः पर्व के समय जो जितेंद्रीय पुरुष वहाँ की श्रद्धा पूर्वक यात्रा करते हैं वे सूर्य की ही भांति तेजस्वी विमानों के द्वारा उनके लोक में जाते हैं। वहाँ समुद्र के तट पर रामेश्वरम नाम से विख्यात भगवान महादेव जी विराजमान हैं, जो समस्त अभिलिषित फलों को देने वाले हैं। जो समुद्र में स्नान करके वहाँ श्री रामेश्वर का दर्शन करते हैं और गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, श्रोत, गीत और मनोहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं, वे महात्मा पुरुष राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का फल पाते और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। मुनियों ने कहा, सुरश्रेष्ठ, आपने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान भास्कर के उत्तम क्षेत्र का जो वर्णन किया है वह हम सब लोगों ने सुना। अब आप यह बताइए कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। इस समय यही सब सुनने की हमारी इच्छा है। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास महात्म्य की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं भाद्रपद मास महात्म्य के अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।